चलिए कस्टमर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और कस्टमर से हमें क्या क्या मिलने वाला है और उसको कैसे हमें समझना है, इस टॉपिक के बारे में। आप सभी जानते हैं कस्टमर इज़ किंग, और किंग कभी भी बार्गेन नहीं करता। कस्टमर हमेशा राजा होता है। ग्राहक के बारे में ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो का फीडबैक लेने के लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। तो ग्राहक क्या होता है, कैसा होता है, कैसे उसका फ़ीडबैक लेना है, या फ़ीडबैक लेने से हमें क्या पता चलेगा, तो इस टॉपिक के बारे में हम आगे बात करते हैं। आप देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि ग्राहक के साथ जब भी हम लोग कोई डील करते हैं तो ग्राहक को हमें कभी भी चांस नहीं देना होता है, हमेशा उसे चॉइस देनी होती है। चांस, कई बार हम लोग चांस देते हैं कि देखिए आपके लिए आखिरी मौका है, आज के बाद ये आपको मौका नहीं मिलेगा। जबकि एक राजा के सामने मौके की बात नहीं होती है। आप राजा के सामने कभी भी चॉइस रख सकते हैं, आप उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस रख सकते हैं, और जैसे ही आप उसके सामने मल्टीपल ऑप्शंस रखेंगे वो हमेशा ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ बेस्ट चूज़ करेगा। वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ग्राहक एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी चीज़ों से समझौता नहीं करता। आप अगर परिवार की बात करें तो कोई भी कंज्यूमर अगर आपसे कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं जो कि बच्चों के लिए है या फिर हाउस वाइफ लेडीज़ के लिए है, तो कभी भी आप देखिए कि कोई भी मेल अगर परचेज़ करने के लिए आएगा तो वो कभी भी अपने वाइफ और बच्चों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो अपने घर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो चाहता है कि हमेशा उसके लिए बेस्ट ही हो, जो उसके परिवार के लिए उपयोगी है वो वही चीज़ खरीदेगा। तो सस्ते से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और महंगे को भी वो अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलता कि नहीं बहुत महंगा है इसलिए मैं नहीं लूँगा, ऐसा नहीं होता। जो चॉइस होती है वो हमेशा बेस्ट होती है। तो अगर ग्राहक बेस्ट डील को चूज़ करता है तो वो सिर्फ चूज़ ही करेगा, उसे चांस मत दीजिए, वो चूज़ करके ही लेगा। आप अगर कभी फ्रूट्स खरीदते हैं, आप देखिए कि जो कुछ थोड़े से सड़े हुए फ्रूट्स हैं या जिनमें दाग लगे हुए हैं फ्रूट्स में, या जो थोड़े कच्चे से हैं, आप वो चुनना पसंद करेंगे या क्वालिटी टाइप ऑफ फ्रूट्स आप परचेज़ करेंगे। आप कभी भी स्वीट्स की शॉप पे जाइए, आप कभी भी कपड़ों की शॉप पे जाइए, आप कभी भी प्रॉपर्टी परचेज़ कीजिए। मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, सुई से लेकर के बड़े से बड़े किसी प्रोजेक्ट को बाय करना हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंज्यूमर जो होता है वो हमेशा चॉइस करता है। एक ग्राहक को चॉइस करने का अधिकार दें। जब आप उसके सामने मल्टीपल चॉइसेस रखेंगे तो वो एक या दो चीज़ों का चुनाव ज़रूर करेगा, तो हमेशा उसके सामने ऑप्शंस रखें। दूसरी बड़ी बात जो सीखने जैसी है कि अगर हमें खुद को इम्प्रूव करना है तो फीडबैक ज़रूरी है, और अगर आप परफेक्ट हैं तो आप अपने आप को नाराज़ हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, और परफेक्ट होने की वजह से उनका ईगो हर्ट हो जाता है। अगर कस्टमर कोई भी चीज़ रिजेक्शन देता है या मना कर देता है तो कुछ लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। तो आपको ईगो हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर एक अच्छा क्रिटिक्स होता है। वो हमें हमारी कमियां बता करके जाता है। अगर उसने हमसे कोई डील नहीं की, कोई सामान परचेज़ नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं हमें सुधार की गुंजाइश दे करके जाता है कि हमें उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, हमें उसको कैसे कन्विंस करना चाहिए था, या फिर हमें उसको कैसे प्रेजेंटेशन करना चाहिए था। ये चीज़ें वो हमारे लिए एक लेसन के तौर पर छोड़ करके जाता है। तो जितने भी लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं या फिर आपको आपकी कमी निकाल देते हैं, तो ये फीडबैक आपके लिए एक लर्निंग लेसन होता है। तो इससे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कहीं पर भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। जो अपने अंदर अच्छा है वो तो हमें पहले से ही पता होता है, लेकिन फीडबैक हमें बताता है कि क्या कमी रह गई और हमें उसे दूर करने का मौका मिलता है। बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि फीडबैक ही हमें बताता है कि हमें क्या सुधार करना है। क्योंकि हम अच्छे हैं, किन चीज़ों में अच्छे हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन फीडबैक ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें ये डिक्लेयर करती है कि हमारे अंदर क्या क्या सुधार करना अभी भी बाकी है। अगर हम कम्युनिकेशन में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, अगर हम कन्विंस करने में गड़बड़ कर रहे हैं, अगर हमारी स्माइल में प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा ड्रेसिंग सेंस, अगर हमारे पास प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, हम चीज़ों को प्रेजेंट कितने सलीके से करते हैं, अगर इन चीज़ों में कमी है तो फीडबैक ही है जो हमें बताता है कि हमें क्या चीज़ों में सुधार करना है। तो अपनी अच्छाइयों को भली भांति आप जानते हैं, लेकिन आप अपनी कमियों के बारे में भी अगर चाहते हैं कि वो कमियां दूर हों, तो आप कस्टमर के दिए हुए रिजेक्शंस को, दिए हुए नेगेटिव्स को बतौर फीडबैक लें, और अगर आप इसे फीडबैक की तरह लेंगे तो आप अपने अंदर सुधार की गुंजाइश पैदा करेंगे। चलिए चौथे पॉइंट पर चलते हैं। फीडबैक का मतलब है क्रिटिसिज्म को इनविटेशन देना। बिल्कुल सही बात है ये कि आप अगर चाहते हैं कि कस्टमर आपको फीडबैक दे, तो फीडबैक का सीधा सा मतलब होता है आ बैल मुझे मार। कई बार लोगों को ये नाराज़गी होगी कि उसने मेरे बारे में ऐसा गलत क्यों कहा, उसने मेरी डील को रिजेक्ट क्यों किया, उसने मेरे साथ थोड़ा सा एरोगेंट होकर के बात क्यों की। कस्टमर किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकता है, ज़रूरत होती है हमें अपने अंदर बदलाव करने की। तो
क्रिटिसिज्म ज़रूरी है। अगर कोई क्रिटिसाइज़ हमें नहीं करेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इस चीज़ को सुधार करना है। तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट बने घूमते रहने से ज़्यादा अच्छा है कस्टमर के क्रिटिक्स को अगर हम लेसन की तरह लेते हैं, सीख की तरह लेते हैं, तो हमें सुधार करने का मौका मिलेगा। और अगर सामने वाले से कोई भी रिएक्शन आता है तो नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही तो हमें कस्टमर से बातचीत करने का मौका देता है। और ये सही बात है, अगर कस्टमर कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, कोई ना नुकर नहीं करेगा, कोई हाँ या ना में नहीं बोलेगा, तो हमें सुधार करने का या उससे बातचीत करने का अवसर कैसे मिलेगा। तो कस्टमर से बातचीत करने का अवसर निकालने के लिए हमें कम से कम उसके नेगेटिव्स को फेस करना और उसको सुनना ज़रूरी है। तो आप सभी लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें कि आलोचनाओं से ना डरें, और आलोचक के घर जो हैं वो पड़ोस में ही होने चाहिए। जितने भी आलोचक हों आपके आस पड़ोस में ही होने चाहिए, क्योंकि वो लगातार आपके अंदर की कमियों को निकालते रहेंगे, जिससे कि आप अपने आप में बहुत हद तक सुधार कर सकते हैं। चलिए एक अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर हमें 1 साल में 10 नए कस्टमर देता है और हमारी एडवर्टाइजिंग फ्री में करता है। ये बहुत सही बात है कि अगर एक ग्राहक हमसे संतुष्ट होकर के जाता है, अगर हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से उसको फ़ायदा होता है, तो भविष्य में वो हमें 10 नए कस्टमर्स ला करके देता है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि इससे कहीं ज़्यादा ला करके देता है। और साल भर में हमारे लिए एक बड़ा बिज़नेस एम्पायर भी वो खड़ा कर देता है। तो एक कस्टमर के रिश्तेदार हज़ारों होते हैं। शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि एक शादियों में हज़ार लोगों की गैदरिंग होती है। तो इतने सारे लोग अगर एक आदमी के रिश्तेदार हो सकते हैं, तो हमारी एडवर्टाइजिंग भी फ्री में हो रही है और वो सेटिस्फाई है, इसलिए हमें नए ग्राहक भी ला करके देगा। इवन हम लोग भी यही करते हैं, अगर हम किसी की सर्विस से सेटिस्फाई हैं, हमें लगता है कि कोई टेलर अच्छा है, कोई बहुत अच्छे कपड़े सिलता है, तो हम उसके पास अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के जाते हैं, हम अपने पड़ोसियों को भी बताते हैं, हम दोस्तों को भी बताते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी मोबाइल अगर हमने परचेज़ किया है और हमें उसकी सर्विसेज अच्छी लगती हैं, तो हम ज़रूर रिकमेंड करते हैं। तो एक सेटिस्फाई ग्राहक नए कस्टमर्स को रिकमेंडेशन भी करता है और साथ में हमारी एडवर्टाइजिंग भी फ्री में करता है। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, और अगर आपने इन सभी पॉइंट्स के ऊपर काम किया तो डेफिनेटली आप ग्राहक के फीडबैक को एक लेसन की तरह ले पाएंगे और अपने अंदर सुधार की गुंजाइश आप ढूंढ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।